ओ अर्हं रमु जिनाणम। सम्यक ज्ञान की महिमा और कारण। सम्यक ज्ञान जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है। आइए देखते हैं छंद नंबर 7। धन समाजे गाजे बाजे राजे तो काजे न आवे। ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। पुनः रिपीट करेंगे। धन समाजे गज बाजे राज तो काज न आवे। ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। कहते हैं धन अर्थात रुपया पैसा, समाज कुटुंबीजन, परिजन परिवार और नगरवासी, गज अर्थात हाथी, बाज मतलब घोड़ा और राज मतलब राज्य। तो काज न आवे अपने काम में नहीं आते। किंतु ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान आपको अर्थात आत्मा का रूप स्वरूप है। वह भई होने पर फिर अचल रहावे अर्थात अटल रहावे हो जाता है। तास उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान का कारण स्वपर विवेक बखानो। स्व मतलब स्वयं का, आत्मा और पर अर्थात दूसरी वस्तु का विवेक अर्थात भेद विज्ञान अंतर बखानो कहा गया है। उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? तो कहते हैं उस सम्यक ज्ञान का कारण है स्वपर विवेक, निज और पर का भेद कि मुझ में और पर में अंतर क्या है। जो अंतर है वही अच्छी तरह सम्यक ज्ञान का कारण है। तो क्या करना? इसीलिए हे भव्य जीवों, कोटि अर्थात करोड़ों उपायों को बना के करके ताको अर्थात उस भेद विज्ञान को, उस सम्यक ज्ञान को और हृदय में आनो धारण करो। क्या अद्भुत पंक्ति लिख दी। पंडित जी साहब कहते हैं कि हे जी ध्यान से सुने, क्या गड़बड़ी है उस सारी गड़बड़ी को अच्छी तरह समझा, जाना और छोड़ा। क्या ये जो कुछ भी बाहर दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ हम अपना मान रहे हैं, वास्तविकता में यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। ये रुपया, ये पैसा, धन, समाज, कुटुंब, गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, राज, ये सब तो काम नहीं आते। अच्छा नहीं हमारे तो ये हमेशा काम में आते। मुझे बताओ जब कोरोना आया था तब ये सब कहाँ गए? अर्थात ये काम में नहीं आते, ये शाश्वत नहीं रहते, ये तो एक टाइम पीरियड लिमिटेशन के लिए हैं। कर्म के पुण्य के योग में
उदय में ये हमारे पास रहते हैं, लाभांतराय की क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं और विलीन हो जाते हैं। ये सदा रहने वाले नहीं हैं, ये काम आने वाले नहीं हैं। एकमात्र इस धरती पर कुछ महत्वपूर्ण है जो हमारा निजी स्वभाव है और जो सदा सदा हमारे साथ रहेगा, उसका नाम है ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान कैसा है? एक बार उत्पन्न हुआ फिर अचल रहा है, हमेशा रहने वाला है, अटल है। क्यों? जब विश्वास में दृढ़ता है तो ज्ञान में भी दृढ़ता होती है और उस ज्ञान की दृढ़ता हमें अंतरंग से मजबूत करती है। और ऐसा सम्यक ज्ञान हो कि आज इसे हमने इस भाव में प्रकट किया, अब हे प्रभु केवल ज्ञान तक ये बना रहे, छूटने का नहीं, कोई काम नहीं। यहाँ से हम मरण कर अच्छी तरह देवगति में जाएं और वहाँ से आके मुनि हवे शिव जावे। यहाँ अच्छी तरह व्रतियों का आचरण, मुनि मुद्रा धारण करके समाधि संलेखना पूर्वक मरण कर देवगति को प्राप्त करें। यहाँ सम्यक्त सहत रहें, वहाँ सम्यक्त सहत रहें और वहाँ से आकर मुक्ति को प्राप्त करें। चारों गतियों में हम कहीं रहें, यदि सम्यक्त के साथ हैं तो सुरक्षित हैं और सम्यक्त के बिना हैं तो हर पल खतरा है। कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म भावना के लिए यदि हम दृढ़ता और जागृति चाहते हैं तो अच्छी तरह अपनी आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना? ज्ञान को कारण क्या है? स्वपर विवेक। अच्छी तरह ये जानना कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। मेरा क्या है? इस आत्मा का स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरा क्या है? मेरा ज्ञान और दर्शन है। इसके अलावा अन्य से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। अन्य कोई भी मेरा नहीं, अन्य किसी का मैं भी नहीं। मैं इन सब अन्य पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न आत्मा हूँ। ये मेरा स्वभाव कैसा है जानना और देखना। मैं कैसा हूँ? उपमातीत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ये मेरा स्वरूप है। और बाकी सबकी स्थिति क्या है? उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। मेरा स्वभाव तो उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब से भिन्न अन्य कुछ और है। ये सब अजीव हैं, मैं जीव हूँ। ये सब अचेतन हैं, मैं चेतन हूँ। ऐसी दृढ़ता, ऐसा जो भेद विज्ञान है जो सदा बना रहता, ये रुकता नहीं, ये छूटता नहीं, अपितु ये तो हमारे अंदर और दृढ़ता लाता है। तो क्या करना? ऐसे भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। करोड़ों उपाय बनाने पड़े, करोड़ों बहाने बनाने पड़े तो बनाओ, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। क्या महत्वपूर्ण पंक्ति कही! अरे करोड़ों उपाय बनाने पड़े तो बनाओ। यहाँ हमारा पुण्य तो देखो, एक उपाय नहीं बनाना पड़ता। हमारा पुण्य तो देखो, हम घर बैठे अच्छे आनंद से स्वाध्याय कर पा रहे। इस आनंद की अनुमोदना करें और भावना भाएं, जीवन के अंतिम क्षण तक ये भगवती सरस्वती, ये सिद्धांत का मनन चिंतन हमको सुनाई पड़ता रहे। बार बार अपने उत्साह, अपने उमंग और अपने पुण्य की प्रशंसा करना सीखें। बार बार अपने आप को धन्यवाद दें। देखो ये काम
मैंने अपने जीवन में ये अद्भुत काम किया जिसे करोड़ों उपाय बनाकर भी भव्य जीव प्राप्त नहीं कर पाते, उसे मैंने पाया है। करोड़ों उपाय बनाने पड़े तो बनाएं। अरे संसार के कार्यों में हम कितनी बहाने बनाते, हम कितनी बहाने ढूंढते, हम कितनी बातें बनाते, तब जाकर अपने सांसारिक कार्यों की सिद्धि करते। यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं अरे करोड़ उपाय बनाने पड़े, करोड़ों बहाने बनाने पड़े, बनाओ, लेकिन अपना समय, अपना जीवन इस सम्यक ज्ञान में व्यतीत करो। ये नहीं हुआ तो मनुष्य पर्याय की कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य और जानवर में बस इतना सा अंतर है कि वे अपने हित और कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी पेट भरना उन्हें भी आता है, बच्चे पैदा करना उन्हें भी आता है, घर गृहस्थी जैसे ये निवास स्थान ढूंढना उन्हें भी आता है। अंतर क्या बचा? अंतर आत्म कल्याण का विचार है। बस वो इसका विचार कर नहीं सकते और हम इसका विचार कर सकते हैं। इसलिए पंडित जी साहब ने भूधर दास जी ने लिखी कि जो निज आत्म चिंतन ना करे तो सैनी होके भी असैनी है। अरे जैसे आत्म विवेक नहीं, वेद विज्ञान नहीं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जिनको इसका बोध नहीं, वे मनुष्य होकर भी जानवर तुल्य हैं। उनके विषय में कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उनके विषय में चर्चा करने से अपना कोई कल्याण नहीं होना। इसमें कठिन शब्द है गज। गज मतलब होता है हाथी, बाज मतलब घोड़ा, अचल मतलब स्थिर, जो चलयमान नहीं होता। स्वपर विवेक, स्व मतलब अपनी आत्मा, पर मतलब आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है। विवेक मतलब होता है ज्ञान या भेद विज्ञान। कोटि मतलब करोड़। भव्य मतलब आप जानते हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के योग्य है, उसका नाम भव्य है। और उर मतलब होता है हृदय। आनो मतलब धारण करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। छंद नंबर 8। सम्यक ज्ञान की महिमा और विषयों की चाह रोकने का उपाय। सम्यक ज्ञान तो ऐसा है जितनी उसकी महिमा गाई जाए उतनी कम है। अरे ये जीवन क्या, ऐसे अनंतों जीवनों में हम अनंतों बार उसकी महिमा गाएंगे तो भी कम नहीं होगी। क्यों? वो इतना विशाल है। जी तो कितनी सुंदर पंक्ति, कितनी। छंद नंबर 8। जे पूरव शिव गए चाहियरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाहे तव दाहे जगत जन अरनिदा छावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। बार बार पंक्ति को दोहराएं। जे पूरव शिव गए चाहियरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाहे तव दाह जगत जन अरनिद छावै, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावै। अद्भुत पंक्ति लिखी। जे जो पूर्व अर्थात पहले, शिव गए, शिव शब्द का अर्थ है मोक्ष। शिव गए अर्थात मोक्ष गए। पहले जो जीव मोक्ष गए
अर्थात जा चुके हैं। अब जाहि अभी जा रहे हैं। अरु और आगे जेहें अर्थात भविष्य में जाएंगे। जो अभी तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे भविष्य में जाएंगे, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। सो कहते हैं वह, क्या, मुनिनाथ अर्थात मुनियों के नाथ गणधर भगवान आचार्य परमेष्टि और जिनेन्द्र भगवान ने सो यह सब महिमा प्रभाव ज्ञान तनि सम्यक ज्ञान का कहे हैं, बतलाया है। ये सब महिमा किसकी है? ये सब महिमा है सम्यक ज्ञान की। ये सब प्रभाव है सम्यक ज्ञान का। जिस सम्यक ज्ञान के बल पर, जिस सम्यक ज्ञान के प्रभाव पर आज तक जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे। आगे क्या कहते हैं? विषय चाहे दवदाह जगत जन अरनि तछावै। अरे विषय चाह अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी, दवदाह अर्थात भयंकर अग्नि, जगत जन संसारी जीव रूपी अरनि अर्थात जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को दछावे जला रही है। जो पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा, विषयों की अभिलाषा, विषयों की चाहत है, वह इस जीव रूपी पहाड़ी को जला रही है। जैसे अग्नि बड़े बड़े पहाड़ों को जलाकर नाश कर देती है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को ये पांचों इंद्रियों के विषय दफन नष्ट कर रहे हैं। तास अर्थात उसकी शांति का उपाय आन दूसरा ना नहीं है। उस विषय रूपी चाह की जो अग्नि जल रही है, उसको नष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। उसका तो केवल एक उपाय है, और क्या है? केवल ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान रूपी घन, घन मतलब होते हैं बादल, ज्ञान रूपी मेघ या ज्ञान रूपी बादलों का घान अर्थात समूह बुझावे, शांत कर देता है। अरे विषयों की तीव्रतम चाह जो है, उस चाह को भी नष्ट कर देने की यदि सामर्थ्य किसी में है, तो वह सामर्थ्य है केवल सम्यक ज्ञान में। इसके अलावा अन्य किसी के बस की बात नहीं। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो पूर्व में शिव गए, मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, ये सब महिमा ज्ञान की है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे पूर्व में तो कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता से मोक्ष होता है। लेकिन फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा? अच्छी तरह समझना। सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान, इन दोनों को जोड़ने वाली यदि कोई कड़ी है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को लिंक करने वाला, जोड़ने वाला सूत्र रूपी धागा है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। इसलिए ये सम्यक ज्ञान उन मोक्ष जाने वाले जीवों के लिए अनिवार्य है, विशिष्ट है। भगवान कुंद देव पूज्य ग्रंथ राज प्रवचन सार जी में लिखते हैं, आगम चेठा जदो जेठा। संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई चेष्टा क्रिया है, तो उसका नाम है आगम का अभ्यास, सम्यक ज्ञान। अरे इसकी महिमा तो इतनी अद्भुत है कि हम और आप क्या गा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं इसकी महिमा तो मुनिनाथ कहे हैं, साक्षात गणधर भगवान और अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा ने इसकी महिमा को गाया है। और इस संसार रूपी समुद्र में अनादिकाल से हम हैं,
क्या कर रहे हैं? विषयों की चाह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। विषय, वासना, पंचेंद्रिय, मन, वचन, इन सब की चेष्टाएं हमें यहाँ घुमा रही हैं। इनकी चाहत, इनको कुछ पाने की जो भावना रूपी अग्नि है उसमें हम जलते चले जा रहे हैं। अब क्या करना? उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है उससे बचने का। उससे बचने का बस एक उपाय है ज्ञान। जिसके जीवन में ज्ञान आता है, जो सम्यक ज्ञानी बनता है, फिर वो यहाँ वहाँ नहीं भटकता, उसकी भटकन मिट जाती है, विषयों की चाह, विषयों की अग्नि बुझ जाती है और आत्मा में अनंत ऊर्जा और उत्साह डेवलप्ड, बिल्डअप होता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपना अधिक से अधिक समय सम्यक ज्ञान की आराधना में लगाएं। अपना अधिक से अधिक समय आत्म कल्याण की भावना में लगाएं। ये जन्म बड़ा कीमती है क्योंकि इस जीवन में हमें सारी की सारी अनुकूलताएं मिल गई हैं। इतना सुंदर देश जहाँ आज बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सारी चीज़ें आसानी से संभव हैं। अन्य स्थानों पे देखो, आज इजराइल देखो, सीरिया देखो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सब आपस में लड़े जा रहे हैं। हम बड़े अच्छे शांत स्थान पर हैं जहाँ आत्म कल्याण के सैकड़ों साधन उपलब्ध हैं। फिर भी हम आत्मा के कल्याण में नहीं लग पाए तो हम मूर्ख कहलाएंगे। इसलिए अपनी मूर्खता छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग में लगना ये श्रेयस्कर है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसीलिए यद्यपि सम्यक चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती है, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को जोड़ने वाला सम्यक ज्ञान ही है। इसलिए सम्यक ज्ञान की महिमा मुनिनाथ कहे हैं, मुनियों के नाथ, मुनियों के स्वामी, गणधर भगवंतों, आचार्य भगवंतों और साक्षात तीर्थंकर भगवंतों ने गाई है। ज्ञान क्या है? ये ज्ञान तो इस संसार में अद्भुत है। जिसे मिला उसकी कीमत बढ़ गई, जिसने पाया उसकी कीमत बढ़ गई। इसलिए ये सम्यक ज्ञान हम सबकी आत्माओं का कल्याण निरंतर करे। जी अर्थात जो, पूर्व अर्थात पहले, शिव मतलब मोक्ष गए, जाहि अर्थात जा रहे हैं, और आगे जेहें मतलब भविष्य में जाएंगे। वह सब महिमा किसकी है? महिमा मतलब प्रभाव किसका है? ज्ञान तनी सम्यक ज्ञान की है। ऐसे मुनिनाथ, मुनि मतलब जो पंच महाव्रतों से युक्त हैं, ऐसे मुनि और उन मुनियों के नाथ अर्थात उन मुनियों के स्वामी, उन मुनियों के ईश्वर गणधर, आचार्य और उनके भी ईश्वर भगवान अरिहंत तीर्थंकर अरिहंत महाप्रभु ने ऐसा कहा है। विषय अर्थात पांचों इंद्रियों के विषय, उनकी चाह मतलब इच्छा रूपी दवदाह, जो जंगल में भयानक अग्नि लगती है उसे कहते हैं दवदाह। दाह शब्द का अर्थ है अग्नि और दब का मतलब होता है जंगल। जंगल में लगने वाली भयानक अग्नि के समान है, जो क्या करती है? जब जंगल में आग लगती है तो बड़े बड़े पहाड़ तक उस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। पेड़ों की बात नहीं कर रहे क्योंकि पेड़ तो सहजता से जल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ जलकर नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही जगत जन संसारी प्राणी रूपी अरनी मतलब छोटे छोटे पहाड़ दछावे जल जाते हैं। अरे जहाँ भयानक विषयों की अग्नि चारों तरफ लगी हुई है, वहाँ शांति का कोई उपाय नहीं। तास उपाय न आन मतलब दूसरा, उसका कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी कुछ करो, विषयों की चाह मिटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से वासना हटती नहीं। बुढ़ापा आता चला जाता है, वासना समाप्त नहीं होती। पहले तो मन करता है जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा हम धर्म में मन लगाएंगे, हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है धर्म छूटता चला जाता, धर्म में फिर मन नहीं लगता।
क्यों? शरीर व्याधियों का मंदिर बनता चला जाता, व्याधियाँ बढ़ती चली जाती, रोग, उपचार, औषधि और दुनिया भर के मंत्र तंत्र यंत्र इनमें जीवन व्यतीत हो जाता, आत्मा के कल्याण में नहीं लग पाती। इसलिए कहते इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है एक, चाहे आज स्वीकार कर लें, चाहे कल स्वीकार करें और चाहे आने वाले भविष्य में स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? ज्ञान घन घान बुझावे। इसको, इस अग्नि को, इस विषय रूपी चाह को बुझा रूपी अग्नि को बुझाने का यदि कोई उपाय है तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी घन अर्थात बादल रूपी, घान अर्थात बहुत भारी, बुझावे बुझाने वाला है। घान मतलब समूह, तो जो मेघों का, बादलों का समूह है। कौन से बादल? ज्ञान रूपी बादल। जब ज्ञान के बादल बरसते हैं, विषयों की चाह शांत हो जाती है। जब तक कुछ जानता नहीं था, यहाँ वहाँ की बातों में ही जीवन बीत रहा था। अब जब से जाना, जागृति हुई, विषयों से बच गया। ये क्या हुआ? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जीवन उज्ज्वल बनेगा, चारित्र उज्ज्वलता को प्राप्त होगा। इसलिए हम और आप जीवन में उज्ज्वलता चाहते हैं तो ऐसे सम्यक ज्ञान की शरण को सदा सदा प्राप्त करें। और भावना भाएं, जो सम्यक ज्ञान की महिमा इन पंक्तियों में हमने पढ़ी, ये साक्षात अपने जीवन में अनुभूत कर सकें। स्वाध्याय इतना महत्वपूर्ण है जितना और कुछ नहीं। संसार की सब क्रियाओं से कुछ कुछ समय बचाएं और स्वाध्याय में अवश्य लगाएं। वो भी किस लिए? स्वपर विवेक बखानो। अपना और पराया क्या है इसका बोध हो। ओम अरहम नमो जिनाणम।